जहाँ ड्राइवर को होना चाहिए था वहां कोई नहीं है, बिल्कुल खाली। मैंने देखा जीप मेरे गाल से चिपक गई। कुछ मिनटों के बाद जब मैं वहां से नीचे उतरा तो मेरी वाणी वापस आ गई। भूत मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, भूत के अलावा कुछ नहीं। भूत ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। होना कार चलते रहने के कारण ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। पहले तो मैंने सोचा मैं कार से उतर गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मौत की राह तक चलना किसी भूत द्वारा पीटे जाने से बेहतर है। मेरे नाम का पहला भाग भूत भावन है और दूसरा आधा भाग भूत तापन है। तो भले ही मैं भूतों से डरता था, लेकिन विचार ऐसा नहीं था। यदि मैं किसी राक्षस के हाथ से मर जाऊं तो भी मुझे शिवलोक या राम राज्य जैसा कुछ मिलेगा, यह बिल्कुल निश्चित है। लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी अभूतपूर्व स्थिति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहां कोई ड्राइवर नहीं था और कार का इंजन नहीं चल रहा था, फिर भी कार चल रही थी और सही रास्ते पर थी। यही सोचकर और चलने से ज्यादा बैठने के आराम को ध्यान में रखते हुए मैंने जिंदगी का मोह त्याग दिया और उस बुधा कार में शरण ले ली। मैं आलस्य के साथ कभी नहीं रह सकता। यदि तुम प्रयास करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, लेकिन लाभ अंडा है। हमेशा की तरह आखिरकार मेरा आलस्य जीत गया। कुछ घंटों के बाद कार एक संपार पर पहुंची। जब मैं क्रॉसिंग का गेट पार कर गया और लाइन के सामने गिरते गिरते बचा तो मैं घबरा गया। फूंफकारती हुई आवाज आ रही थी। ट्रेन के आने की आहट सुनकर मैं चौंक गया। ऊपर या नीचे जैसे ही कोई कार आती है उसके इंजन की रोशनी दूर दिखाई देती है, लेकिन मेरी कार को रुकने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। अदृश्य भूत अपनी टीम को भारी बनाने के लिए मुझे खींचना चाहता है, क्योंकि मैं कूड़ेदान में किराए की कार चला रहा हूँ। रेलगाड़ी सन्नाटे भरी रात की शांति भंग करने के लिए दौड़ रही थी। उसकी जलती आंखों में मृत्यु देवदूत का हाथ। मेरे रथ का हैंडल कहाँ है? एक और क्षण बहुत देर हो चुकी है। मैंने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर निकला। मैं भी उतर गया और मेरी कार भी रुक गई और तुरंत ट्रेन सामने से धड़धड़ाती हुई निकल गई। कुछ क्षणों तक मुझे कोई शांति नहीं मिली। ट्रेन छूटने के बाद मेरी नींद खुली। नहीं, मैं नहीं मरा। मैं चिंतित दिख रहा था। मैं अभी भी गीला हूं और कार क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। एक तस्वीर की तरह मेरे बगल में खड़ा है। मेरा और मोटर का जीवित रहना एक अंतिम रहस्य प्रतीत हुआ जब एक चश्माधारी व्यक्ति मोटर के पीछे से निकला। क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? सज्जन आगे आए और बोले, कृपया मेरी कार को थोड़ा धक्का दें सर। 8 मील दूर गाड़ी खराब हो गई। वहां से मैं अकेला ही उसे धकेल रहा था। पूरे रास्ते मुझे एक भी व्यक्ति मुझसे हाथ मिलाने वाला नहीं मिला। अगर तुम मेरा हाथ थामोगे, मेरा घर लाइन के ठीक उस पार है, बस थोड़ा सा। ऐसा प्रतीत होता है 1 और मिनट की सड़क।